कि स्वच्छता के लिए क्या जो है कि ग्राम प्रधान जो है कि कुछ एफर्ट लगाता है कि नहीं यहाँ पे? बिल्कुल नहीं। मतलब रामपुर गांव है, हाँ उस हर रोड पे नियुक्त किया हुआ है, दो महिलाओं को नियुक्त किया हुआ है बैठा जो पहचान की है, हाँ। जो पहचान की है, मतलब जिससे सारा पहचान, जैसे आप गांव में सबको जानते हैं वैसे ही वो महिलाएं हैं गांव में सबको जानती हैं, हम भी जानते हैं। तो ये लोग जैसे इस रास्ते पे, उधर वाले रास्ते, पहले आपको पता ही होगा जो पीछे स्कूल के पीछे वाला रास्ता, बहुत गंदगी थी वो तो हर रास्ते पे महिलाएं शाम के 8 बजे तक, 7:30 बजे तक बैठती हैं, देखती हैं कि कोई शौच न करे उनके गांव। तो वो तो क्या यहाँ का ग्राम प्रधान इस तरह का एफर्ट नहीं लगाता? बिल्कुल भी कोई मतलब एकदम मृत प्राय की तरह है, कुछ भी नहीं। तो स्वच्छता के मामले में हम लोग, हमारा गांव फिसड्डी है, एकदम फिसड्डी है। आप देखिए मेरा खेत उसी घर बगल में पड़ता है, वहाँ खेत में जाने की हिम्मत नहीं होती, जा नहीं सकते हैं हम। सोच लीजिए बिना नाक मास्क लगाना पड़ता है, सब आदमी जाता है। शौचालय सबके घर है। अच्छा, सब दे दिए हैं, सभी को दिए हैं शौचालय, सबके घर है। अगर प्रधान चाहे तो वही शौचालय पर ही कर दे कि हाँ आपको दिया, आपके बच्चे गए, आपको जुर्माना लगेगा, छूट जाएगा। अब देख लीजिए ये समस्या जो है गांव में आ रही है। वैसे हम लोग सारे कृषक परिवार से हैं। पीछे जरा दिखाइए कैमरामैन हो कि कितना दूर से जो है कि कृषि होती है। दिखाइए यहाँ दूर दूर से जो है कि एक आपको दिख रहा होगा, ये सारे खेत हैं, धान अभी लगे हुए हैं, ये धान के खेत हैं। इसी से यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है कि चलती है, दूर दूर तक जो है कि धान लगे हुए हैं। जब आप देखेंगे तो इसी से जो है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है चलती है, और इसी का कार्यक्रम होता है। अभी कटाई का कार्यक्रम जो है कि हमको लगता है 15-20 दिन में शुरू हो जाएगा। तो एक दूसरी समस्या आ रही है, ये लोग कह रहे हैं कि पराली जलाने से पॉल्यूशन जो है कि ज्यादा होता है, लेकिन किसानों को पराली का निस्तारण तुरंत करना पड़ता है, क्योंकि कंबाइन से हम धान काटते हैं, कंबाइन मतलब हार्वेस्टर से, तो उसका जो पुआल है वो पीछे गिराता हुआ चला जाता है। किसान उसको तुरंत फूंक देता है, और फूंकने के बाद उसका खेत खाली हो जाता है, और उसमें गेहूं की बुआई करता है, और जो है कि दलहनी फसलों की बुआई करता है। सरकार इस पे रोक लगा रही है, किसानों के ऊपर जो है कि एक अतिरिक्त बोझ जो है आ जाएगा अगर वो पराली नहीं जला पाएगा। उसके निस्तारण करने की कोई व्यवस्था उसके पास जो है कि है नहीं। तो इसका समाधान आप लोगों के नजर से क्या लगता है? हम लोगों की नजर से तो समाधान सरकार ही बनाएगी। अभी तो उसका कोई अल्टरनेटिव तो है नहीं। जो एक लोग जो भी भूसा है, या तो वो खरीदने का प्रस्ताव रखे, या तो उसको वो डिकम्पोज करे, या वो ले जाए, तो हम जलाएंगे ही नहीं भाई। वो तो हमारा तो उसमें नुकसान ही है, जलाने में खेत में भी नुकसान होता है, लेकिन हम करें कि हमारे पास कोई और अल्टरनेटिव ही नहीं है। उसका यही अल्टरनेटिव है कि आग लगा दो। अगर आग लगा के तुरंत जो है कि वो खाली हो जाता है, और कोई है नहीं। पिछली बार हम देख रहे थे कि एक ट्रैक्टर आया था जो उसका गट्ठर बना रहा था। हाँ बिल्कुल। तो लेकिन अब पता चला कि हमको आज खेत कटवाए और 2 दिन बाद बोना है, क्योंकि खेत भी सूखता है बहुत जल्दी के साथ जी, तो नमी उसका जो है चला जाता है खेत का, तो उसको फूकना। अब पता चला कि 10 दिन बाद जो है ट्रैक्टर आएगा, तब तक आपका खेत उखड़ जाएगा, खेत की नमी चली जाएगी। तो यहाँ पे जो करेल की जमीन है, इसको भरेंगे तो 1 महीना लग जाएगा उसमें बोने में। तो ये समस्या आ रही है। तो या तो सरकार जो है कि किसानों को सब्सिडी दे कि भाई लेबर का कास्ट जो है कि कहाँ से, किसान तो वैसे ही मर रहा है, किसान तो वैसे ही अपने लागत के कारण जो है कि परेशान है। या तो सब्सिडी दे कि भाई 2000 प्रति एकड़ लीजिए और आप इसको जो है कि इकट्ठा करवा के कहीं रखवा दीजिए, किसान रखवा देगा। वो तो कांटे के भी काम में आता है जो पशु खाते हैं। और नहीं तो या तो कंबाइन हार्वेस्टर जब आए उसी के पीछे ट्रैक्टर लगा दे कि भाई हमारा साफ करो। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि ट्रैक्टर आ रहा है तो बड़ा भारी है, उससे खेत में दब जा रहा है। ऐसी समस्या, बहुत परेशानी हो रही है। जीरो डील का गेहूं बोने में बहुत दिक्कत हो रही है, उपज नहीं हो पाएगी उसमें। जान जाइए कि चल ही नहीं रहा है जीरो डील। तो ये सब जो है कि समस्या निश्चित है कि लोगों के पास जानी चाहिए कि क्या समस्या आ रही है। एक तरफा निर्णय हो रहा है, ठीक है हम पोल्यूशन नहीं फैलाएंगे, लेकिन उसका क्या निस्तारण हो सकता है, इस निस्तारण के लिए सरकार और प्रशासन के लोग किसानों के साथ बैठ के निश्चित है कि एक मसौदा तैयार करें। एक तरफा जो है कि फैसला कैसे सुनाया जा सकता है कि केवल जो है किसानों के ऊपर कि हम आपके ऊपर जो है पराली जलाएंगे तो आपके ऊपर जो है कि लगा देंगे, फाइन लगा देंगे, आपको जेल में डालेंगे, ये कैसे चलेगा?
इसका निस्तारण किसानों से बैठ के बीच में बात करके क्या हल हो सकता है, उस हल के बारे में जो है बात करना चाहिए, हमको ऐसा लगता है। ये बात आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए। हमारे साथ जो है कि हमारे गांव के युवा थे, हमने सोचा कि आपको इनकी बात को बताऊं कि ये क्या सोचते हैं। धन्यवाद।